महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अमावस्या तिथि, इस बार चैत की अमावस्या किस दिन पड़ रही है, इसको लेकर बहुत अधिक संशय है कि चैत की अमावस्या किस दिन पड़ रही है, 28 तारीख को या 29 मार्च को। अमावस्या तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, अमावस्या पर कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अमावस्या पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, आइए इन सब बातों को हम इसी वीडियो में देखेंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह अमावस्या बहुत ही अधिक फलदायी है क्योंकि इस बार यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, चैत की अमावस्या। इस कारण इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण शनिवार की अमावस्या पर अर्थात शनि अमावस्या पर लग रहा है। आइए अब देखते हैं कि कब है शनि अमावस्या। चैत मास की अमावस्या तिथि 28 मार्च को शाम 7:55 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 29 मार्च को दोपहर 4:27 पर होगा। ऐसे में चैत अमावस्या शनिवार 29 मार्च को मनाई जाएगी। शनिवार के दिन पड़ने के कारण ही इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। शनि अमावस्या के दिन हमें भगवान शंकर की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ में शनि देव महाराज की भी पूजा करनी चाहिए। शनि देव महाराज के पास कम से कम एक तेल का दीपक हमें अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए शनि अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या शनि अमावस्या का शुभ मुहूर्त। इस बार चैत अमावस्या पर शुभ मुहूर्त जो बन रहा है वो आपका सूर्योदय पे है सुबह 6:15 पर, सूर्यास्त है शाम 6:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:42 से लेकर 5:28 तक, विजय मुहूर्त है आपका दोपहर 2:30 से लेकर 3:19 तक, गोधूली मुहूर्त है आपका शाम 6:36 से लेकर शाम को 6:59 तक, निशिता मुहूर्त है रात्रि में 12:02 से लेकर 12:49 तक। ये हैं शुभ मुहूर्त। अब देखते हैं कि चैत अमावस्या पर शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं। चैत अमावस्या के दिन ब्रह्मा और इंद्र योग का संयोग बन रहा है। वहीं दुर्लभ शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में गंगा स्नान करने से परम पुण्यदायी फल मिलेगा, साथ ही सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन देवों के देव महादेव की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तो आप इस दिन जप तप और दान पुण्य यदि हम करते हैं तो हमें अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन हमें बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता का वास होता है, और किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर नकारात्मकता बहुत अधिक हो। श्रृंगार संबंधी कोई सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें स्नान करना चाहिए, किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं या अपने घर में नहाने वाले पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप उससे भी स्नान करेंगे तो आपको पवित्र नदी के स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आप जो भी दान करना चाहें थोड़ा बहुत दान कर सकते हैं, आपको दान करना चाहिए। और आपको इस दिन शनि अमावस्या मतलब शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है तो शनि अमावस्या भी हुई, तो इस कारण आपको शनि देव पीपल के वृक्ष की कम से कम 5 या 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और पीपल के पेड़ के पास आपको एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही साथ
आपको भगवान शंकर की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान शंकर की पूजा के लिए, तो कम से कम आपको मंदिर में जाके 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करना चाहिए। बाकी आपके पास जो सामग्री हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी इस दिन भगवान शंकर का विधिवत पूजन अर्चन कर सकते हैं। इस तरह से है शुभ मुहूर्त और शुभ योग, जिसमें हमें भगवान शंकर और शनिदेव की पूजन अवश्य करनी चाहिए। 29 मार्च 2025 को ही साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। देखते हैं इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा या नहीं। और उसके अगले ही दिन 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है और हिंदू धर्म के अनुसार नव संवत 2082 आरंभ हो रहा है। और यह भी देखेंगे कि सूर्य ग्रहण पर हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण आरंभ होने के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो समाप्त होने के साथ खत्म हो जाता है। लेकिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं आएगा। अगर भारत में सूर्य ग्रहण नजर आता तो सूतक काल 28 मार्च की मध्य रात्रि 2:20 पर लग जाएगा और इसलिए हम धर्म कर्म से जुड़े हर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में सूर्य ग्रहण नजर ही नहीं आएगा। इस दिन जो सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण पर क्या कार्य करना नहीं चाहिए, सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे ज्यादा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको ध्यान रखना चाहता है कि गर्भवती महिलाओं को नुकीली धारदार चीजें जैसे सुई, चाकू, कैंची आदि से दूर रहना चाहिए। कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए, नहीं तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ वो निशान भी रह जाते हैं। कहते हैं कि इसमें गर्भवती महिलाओं को ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और पैर मोड़ के नहीं बैठना चाहिए। आप जितनी देर तक सूर्य ग्रहण लगा हो या चंद्र ग्रहण लगा हो, आपको टहलते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन बनाना या खाना नहीं, मतलब कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे अंदर नकारात्मक एनर्जी हो। और ये खास तौर पर उनको ही ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है जो कि लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि उन्हीं का जब बेबी आने वाला होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो भले ही भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तब भी उनको कुछ सावधानी जरूर रखनी चाहिए। और सूर्य ग्रहण के बाद घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने के लिए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और खुद के ऊपर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेना चाहिए और आचमन कर लेना चाहिए। इससे जो भी नकारात्मक एनर्जी रहती है वो सब दूर हो जाती है। इस तरह से सारी जानकारी इसी वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी। यदि कुछ भी मुझसे छूट गया हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।